से बेहतर होंगे। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं आज आपके बीच में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इसमें दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम विद अ हाइट 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड एट 7.8 एंड 11.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ट्रेपेजियम होता कैसा है। तो ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि तो इस तरह की फिगर होती है, ये ट्रेपेजियम कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रेपेजियम। ये इसकी हाइट होती है। क्या होती है? हाइट। ठीक है, जैसे इसने दिए रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम होता है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में हाइट। इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकालते हैं 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो पैरेलल साइड को हाइट है वो, अगर हम ले पैरेलल साइड हाइट ले तो एक है आपकी 7.8 और दूसरी है 11.2। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास दे रखा है इसने 16 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1/2 इक्वल टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 7.8 प्लस 11.2 इंटू में हाइट यानी 16 सेंटीमीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि 1/2 7.8 प्लस 11.2 इंटू 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 2 10 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 19 इंटू में 16। नाउ 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, तो 19 इंटू 8। चलो तो देखिए 1/2 19 इंटू 16, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 19 इंटू 8, 9 8 जा 72 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम है 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये अगला सवाल सम्स है। In a given figure, ABCD is trapezium in which AD parallel to BC, ABC 90 degree, AD 16 centimeter, BC 4 centimeter, AC 41 centimeter. Find the area of trapezium. तो इसे देखा कि AD पैरेलल है BC की। AD जो है वो 16 सेंटीमीटर है, BC जो 40 सेंटीमीटर है, और जिनके बीच का डायगोनल है ये 41 सेंटीमीटर। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमें पैरेलल साइड तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है। इसे हम स्लांट हाइट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्लांट हाइट से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमें हाइट चाहिए। तो देखिए हमारा पहला सॉल्यूशन है कि जो गिवन है हम पहले वो लिख लें। गिवन क्या कहते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, ए डी बराबर 16 है, BC बराबर 40 सेंटीमीटर है एंड AC बराबर 41 सेंटीमीटर है। आपको यहां पहले हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हाइट। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो यहां हमारे पास पैरेलल साइड तो है लेकिन हाइट नहीं है, तो पहले हम हाइट निकालते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें, इसे थोड़ा साइड अलग से बना लें, ए बी सी 41 और 40, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये राइट ट्रायंगुलर है। और राइट ट्रायंगुलर से जब हम थर्ड साइड निकालते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पाइथागोरस से थर्ड साइड निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहती है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड। तो हम इसमें फॉर्मूला होते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर
जमा BC स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पर आपके पास सबसे लंबी साइड दे रखी है। जब बड़ी साइड निकाला तो हम दोनों को प्लस करते, और छोटी निकाला हो तो बड़ी में से एक को माइनस करते। तो हमें निकाला है AB का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 1681, और ये 1600, तो ये आ जाएगा 81। AB स्क्वायर इक्वल टू 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। AB बराबर 9। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9। अब इसका फॉर्मूला पुट कर दो, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, 416 प्लस 40 इंटू में 9। तो 1/2 16 प्लस 56 इंटू में 9, 2 1 जा 2 और 28 2 जा 56। नाउ 28 इंटू 9, यानी 8 9 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या था, हमें हाइट नहीं था, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाला और इसको लाकर यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया, और ये आपका जो इसका टोटल एरिया है वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल आर 10 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। इसमें दो डायगोनल है और आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। d मतलब d मीन्स डायगोनल, d मीन्स डायगोनल, यानी 1/2 d1 इंटू d2। तो पुट द वैल्यू 1/2 d1 इज 10 और d2 इज 16। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा 5 इंटू 16 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो नेक्स्ट वन इज पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ of one diagonal is 6 cm. Find the length of the other diagonal and its area. Other diagonal. तो अब हमारे पास क्या कि एक रोम्बस है जिसका पैरामीटर दे रखा, तो पैरामीटर 40 दे रखा, तो रोम्बस एक स्क्वायर की तरह होता है। तो tan 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 tan, हमने इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल ये दे रखा है इसने, हमें सपोज करिए कि 16 है। तो अगर हम देखें AC बराबर 16 है, तो AO कितना होगा? AO इक्वल टू 1/2 AC। तो AO इक्वल टू 1/2 इंटू 16 बराबर A। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका A। नाउ अब अगर आप देखें, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे लेकर अलग से दिखाना चाहूं आपको, तो देखिए ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ACB। देखिए फिर यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, क्योंकि ये फिर राइट ट्रायंगल बन गया, तो हमें नीचे वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पुट द वैल्यू, हमें निकालना ABCB। मैंने पिछले भी बताया आपको, जब छोटी भुजा निकालने तो हम माइनस करते। तो CB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का 64, तो आ गया 36। अब बताइए 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो ये वाली साइड कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आपकी ये वाली साइड आ गई। अगर हम पूरे डायगोनल की बात करें, पूरे डायगोनल BC की, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अगर हम पूरे ABCD BD की बात करें, तो 2 इंटू
OB, यानी 2 इंटू 6 यानी 12 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल आपको 16 दे रखा था, दूसरा आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि मैंने इसमें इस एरिया भी जोड़ दिया कि इसका एरिया भी फाइंड आउट करिए। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिर से रोम्बस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ ए डायगोनल का। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस का तो 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1 बाई एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस 1/2 इंटू में d1 इंटू d2। तो 1/2, एक आपका 16 है, दूसरा आपका 12 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 16 इंटू 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा कि मैंने किस तरह से पहले इसकी हाइट निकाली, तुमने साइड निकाली, साइड निकालने के बाद मैंने इसको फॉर्मूले में एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्म पुट किया। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चिरपरिचित बिट्टू सर का नमस्कार।